खुश होती है, कुछ तो राज होगा। फिर दूसरे दिन आए, बोला मैं उठाऊं, ये पूछने का सवाल कहाँ उठता है? कोई गिर जाएगा तो हाथ अपने आप ही उठ जाता है उठाने के लिए, मैं उठाऊं तो तुम मैं जोड़ देते हो ना उसके साथ। कोई गिरेगा तो अपने आप ही तुम्हारा हाथ ऐसा हो जाता है, ये तो ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रोसेस है। पर मैंने उठाया, वो अहंकार जरूर करके सोच, तो किसी ने देखा मैंने अच्छा काम किया, ये भी ईगो। गुरु कहता है ईगोलेस, अब तुम ईगो करते, तुम ईगोलेस नहीं बनो, ईगोलेस बनो, थॉटलेस बनो, बर्थलेस, डेथलेस, सब लेस हो जाओ, तब नहीं होती लेस। फिर इच्छा, फिर अहंकार चलता ही रहता, करता भाव। दुखी तो सब ऐसी विचारों ने ही तुमको किया है। मैं बहुत सबसे अच्छी चलती हूँ, मेरे से कोई अच्छा नहीं चलता है, मेरे से ये ऐसा व्यवहार करता है, मेरे से ये ऐसा व्यवहार, मतलब अंदर से अच्छा चल के फिर उम्मीद होती है कि वो भी मेरे साथ ऐसा चले, क्यों चले? मन बहुत इच्छाएं रखता है, भूल जाए ना करके। जब तुमने किया उसी समय तुम्हें सुख मिल गया, वो तुमको इनाम मिल चुका, फल मिल चुका। अब फल के ऊपर फल की कामना कर रहे, फल के ऊपर कभी फल लगता है क्या? बच्चे को पाला पोसा उसी समय तुमको खुशी मिली, लेकिन फिर बड़ा हो के मेरे काम तो आए, ये इच्छा क्यों रखते? ये फल के ऊपर फल की इच्छा, उसी समय तुमने मजा ले लिया। बच्चा हंसा, बोला, खेला, खाया, तुम्हारे आंगन में खुश हुए तुम, बड़ा होके फिर मुझे पूछे, फिर मेरी सेवा करे, फिर मेरे काम में आए। ज्ञानी कोई इच्छा नहीं रखता किसी, इसलिए बड़ा सुखी है। आशा न करे और की, आप करे उपकार, उतना ही उपकार उससे हो जाए सबका, लेकिन वो बदले में आशा नहीं रखता है। पलट के ये भी मेरे साथ उपकार करे, ये इच्छा है तुम्हारी, तुमको कृपणा कंजूस बनाती। तुम व्यापारी है, व्यापार में सोचते इतना लगाया इतना मिलना चाहिए। प्रेमी नहीं है, मजदूर है। प्रेमी कुछ नहीं मांगता, मजदूर कहता है कितनी मजदूरी मिलेगी, काय के लिए मजदूरी मांगते? सारा दिन इच्छा चाहिए करने को, मजदूरी करनी है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ज्ञानी में नहीं चाहिए कुछ, कोई इच्छा नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई चाहना नहीं है, सब चाह पूरी हुई। तुम्हारी चाह पूरी होती है तो तुम घर में, भाई आज हमने रामायण का पाठ रखा है, आज हमने ग्रंथ साहब का, हमारी ये चाह पूरी हो गई। ज्ञानी का सारा दिन पाठ रखा हुआ, क्योंकि उसकी सब चाहना पूरी हो। अब कोई चाह बची नहीं, सारा दिन अखंड पाठ उसका चलता ही रहता है, एक दो दिन का पाठ नहीं है। लोग सोचते हैं तुम्हारे यहाँ सत्संग, भाई महात्मा जी कब चले जाएंगे, तो महात्मा जी जाते ही नहीं, महात्मा जी परमानेंट रहते हैं। और जगह महात्मा जी 7 दिन कथा करते हैं, 6 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, यहाँ तो चलता ही रहता है, कार्यक्रम पूरा होता ही रही है, भोग नहीं पड़ता है, खाली आरंभ भी हो गया बस। तुम्हारे आरंभ भी होता है, भोग भी पड़ता है, यहाँ बस कंटिन्यूड है, लाइफ इज कंटिन्यूड, ज्ञान इज कंटिन्यूड, रोज कंटिन्यू हो रहा है।
कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि हर एक राही को सत्संग की जरूरत। रोज यहाँ नए नए आशिक आते हैं, रोज नए प्रेमी आते हैं, रोज नए उनके प्रश्न है, रोज नया उत्तर है उसके लिए, इसलिए सब खुश हो जाते, सबको अपना अपना आनंद मिल जाता है हिस्से का। अब यह ब्रह्म स्वरूप नहीं है तुम, वही है जो तुमको बीए वाले को एमए का पेपर देगा। देखिए कभी कभी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बच्चा अगर 5 किलो वजन नहीं उठा पाएगा तो तुम उसको देंगे ही नहीं, ये भी विश्वास रखो। परमात्मा ऐसी कोई परिस्थिति नहीं भेजेगा जो परिस्थिति तुम सामना न कर सके। वो सामना करने की शक्ति पहले देता है और स्थिति बाद में आती है। उसको समझाने की जरूरत नहीं कि जितनी शक्ति हो उतना ही आजमाइश लेना हमारी, तो लेता ही उतनी है। हम अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं, ये बात अलग है, याद नहीं कर पाते। नहीं तो कैसा भी पेपर है तुम्हारे लिए कठिन नहीं। क्या विचार मन के हैं, मेरे नहीं है। मन को अपने से अलग करके छोड़ देंगे तो मन भी सोचना छोड़ देगा, और शायद भी बहुत करना पड़ेगा इसके लिए। बिना प्रयत्न तो 4 पैसा भी नहीं कमाते, इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। मशीन ना चल रहा है ना, पर तुम उसके साथ मत हो जाओ, उससे अलग होने का बात है। यत्न करते रहो। किसको लगती है, किसको लगती है, किसको बात लगती है, चोट लगती है, लगती है किसको? यदि देखा जाए वो लगती है स्नेह को, किस निरहंकार को। यदि मैं नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, तो आपको वो बात किसी की लगेगी नहीं। तो बोल रहा है और अंदर वाला मैं बोलता है कि मैं सही हूँ, ये गलत है, मैं अच्छा हूँ, ये बुरा कह रहा है, मैं बढ़िया हूँ, मेरे को गलत क्यों कह रहा है। इस तरीके की जो हमारा अहंकार है उसको चोट लगती है दूसरे के कहने से। नहीं तो बातचीत तो बहुत चीज होती है, हर समय देखिए तो कोई ना कोई वार्तालाप हो रही है, बात हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जिक्र होता ही है, कोई चुप नहीं है, आपस में सब कुछ चल रहा है। पर कब आपको चोट लग जाती है, कब लग जाती है बात आपको, उस वक्त देखिए आप कि कहाँ लगी, किसको लगी। इस वक्त ये ख्याल करेंगे तो बात वहीं की वहीं उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम बात को लेकर के खींचते रहते हैं, अंदर में हमारा अहंकार उसको और पुष्ट करता रहता है। बात तो छोटी होती है और बड़ा करते जाते हैं हम, और यदि अभी वहीं का वहीं खत्म कर दे तो विलीन हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, खाली है, कुछ शेष रहेगा ही नहीं। अपने अंदर हर समय ख्याल करें कि मैं नहीं हूँ। अपने आप को जब गंवाते जाते हैं तो जीवन हमारा सहज हो जाता है। सहज करना हमारे हाथ में है, सरल करना हमारे हाथ में है, अपने को शांत करना हमारे हाथ में है। ये मनुष्य है, मन के ईश्वर बोलते हैं तो हमारे हाथ में है, हम क्यों बह जाते हैं। पशु पक्षी है वो बंधन में है, शेर की कितना भी सॉफ्ट होना चाहे पर वो बोलेगा तो दहाड़ की तरह ही आवाज आएगी, वो नहीं चेंज कर पाएगा अपने। कोयल बोलते बहुत मीठा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, पर ये मीठा बोलना उसकी मजबूरी है, तो उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकती। तो वैसे ही तेजी से बोलेगी। जब से बचपन से सुनिए, जब से आपका जीवन है उसको एक ही स्वर सुनाई पड़ा, चेंज कर पाई वो नहीं कर पाई।
वो तेज बोलना चाहे तो नहीं बोल सकती, बदलना चाहे तो स्वर नहीं बदल सकती। आदमी तो कितने स्वर बदल लेता है, 7 स्वरों के न जाने कितने स्वर बना लिए उसने। बहुत सुंदर गाती है, बहुत सुंदर गाती है, बोलते हैं कोई अलगा रही है, आम के में निकलते हैं अम्बुआ की डाली में गाय मतवारी बोल रहे हैं, पर उसका क्या स्वर बदला? नहीं बदल सकता। पर मनुष्य में जो ताकत है वो अपने को चेंज करे। वो क्यों दुखी हो रहा है, वो क्यों परेशान हो रहा है, क्यों बात लग रही है, आप अपने को बदल लीजिए। चेंज करना हमारे हाथ में है, तो उसमें देरी क्यों करते हैं? और खास करके जो दुख दे रहा है, कोई कष्ट दे रहा है या कोई बात कोई हालत, तो उसको हम इमीडिएट बदल दें, ये चली जाएगी, हवा के झोंके की तरह आएगी, चली जाएगी। शब्द हम बोलते हैं, वैसे भी हवा है, साइंस ने बताया हवा है। हारमोनियम से हम देखते हैं तब आवाज निकलती कैसे, हवा से निकलती। तो ये हवा है, अभी गर्म आई, अभी ठंडी आई, चली गई। हमने इसको अपने साथ लगा क्यों लिया, बिठा क्यों दिया अपने अंदर? वो तकलीफ देता रहता है, कष्ट देता रहता है। उसमें को गुम कर दीजिए, चेंज करिए, अपने आप को बदलने आना चाहिए। ज्ञान में हम आए हैं, समझ आई है, सहज जरूर है, पर मनुष्य में शक्ति है, बदल दे। उसकी मर्जी है कि वो बुद्ध बन जाए, उसकी मर्जी वो हिटलर बन जाए। है संसार में सभी लोग हैं। जीवन है तो दुख भी है, सुख भी है, कष्ट भी है, मान भी है, अपमान भी है, लाभ है, हानि है, सब है। उसको सहज स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो हमें कोई अपमान करेगा तो गुस्सा आएगी, मान करेगा तो भूल जाएंगे, बहुत अच्छा लगा, वो व्यक्ति पसंद आएगा, वो हालत अच्छी लगेगी। क्यों हम समावस्था में नहीं आते? समावस्था में मनुष्य को कुछ लगेगा नहीं, मान अपमान दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। सब विचारों का ही तो खेल है, वो बोल रहे हैं विचारों का खेल है। अपने अंदर में वो विचार लाएं कि उसकी बात को अपने विचारों में जगह नहीं दे। हम बार बार उस बातों को अपने अंदर में जगह दे देते हैं, इसलिए कष्ट मिलता है, इसलिए दुख मिलता है। अहंकार तो हम लोग और मोटा करते रहते हैं, जितनी बड़ी उम्र होती जाती है हमारा अहंकार और पुष्ट होता जाता है। फिर वो तो पहले नहीं लगता था, अब लगता है। बच्चा देखिए कुछ बोला गया, अभी लड़े, अभी झगड़े, अभी ठीक हो गए, खुश हो गए, ये उनका सहजता है। आप लड़ेंगे तो कई दिनों तक आपकी लड़ाई चलती रहेगी। कोई बात आपके अंदर में आई थी सालों तक, हमें तो अंदर में घाव कर गई, मिटे ही नहीं रही है। बदल दीजिए ना। आज बहुत प्यार है, उस प्यार को तो बढ़ाइए। यदि खराब चीज है तो उसको हम खत्म कर दें। खराब चीज को क्यों अपने जेब में लेकर के घूमते हैं? अहंकार गवाना पड़ता है। जब हमारा अहंकार गायब होगा तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच पाते। अपने साथ बोझा अहंकार का लेकर के हर समय मनुष्य चल रहा है। इस अहंकार के बोझे को फेंक दीजिए। कितनी बार इसको बात चलती है, पर हमारे अंदर का अहंकार मिटता नहीं, बार बार आड़े आ जाता है, बार बार सामने आ जाता है। बंद अगर चाबी से हुआ है तो खुलेगा भी चाबी से। ब्रह्म तुम भी चलते चलो, अंदर से देखो वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, पुराने ख्याल छूट रहे हैं नहीं छूट रहे हैं, अहंकार कम हुआ नहीं हुआ। अपने अंदर अहंकार बहुत है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सियाना हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं अकल वाला हूं, मैं कहाँ हूं? ये मारो एक डंडा अपने, बार बार बोलो हूं कहाँ मैं। गुरु ने पहले दिन मेहनत का सबक दिया, वो नहीं पता क्या? फिर कुछ ना कुछ बने, फिर कुछ ना कुछ बने, फिर कुछ ना कुछ मेरा माना। पहले बने फिर मेरे माने, फिर मेरे क्यों गए, अब दिखेंगे नहीं, अब चले गए, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। कोई फायदा होता हो इन विचारों से तो कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसीलिए मन को मनाना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। निज निर्मल सुख सोई पाए, जो मन को जितनी जल्दी मोड़ सकते उतनी जल्दी मोड़। जितने मोड़ आते हैं उतने तुम एक्सपर्ट होते जाते। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, मोड़ी मोड़ आते हैं, मोड़ी मोड़, बड़े ध्यान से चलानी पड़ती। अगर सही तरीके से नहीं मुड़े, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, दाएं से गिर जाओ।
खाई आ जाएगी तो गिर जाओगे, ये भी ऐसा रास्ता है। दरिया में कई तिरकण दाढ़ी, दरिया होता है ना, उसमें फिसलन बहुत होती, लहरन जी कई रणखण दाढ़ी, लहरें चलती रहती चलती रहती चलती, थी तारू न तिरकी मत। तैराक बने हो तो फिसल के क्यों गिरते हो? गिरो नहीं, तैराक तो पार हो जाता, फिसलता थोड़ी। गुरु तुमको रोज तैरना सिखाता, अपने बाहों से तरो। नाव मिली जिसको जल अंदर, सो बाहों से नीर तरे न तरे। नारायण जिसके हृदय में, सो कुछ कर्म करे न करे। तो कुछ करने की जरूरत, बस नारायण दिल में, बात खत्म। नाव मिल गई है, उसको पकड़ लो। दो नाव में नहीं चढ़ो, लेकिन तुम संसार की नाव में भी बैठते हो, उनसे भी मोह ममता करते हो, गुरु की नाव में। एक ने संत से पूछा, बोला क्या दोनों तरफ चल के मुक्ति नहीं मिल सकती? संसार के भी काम करते रहे, भगवान को भी जपते रहे। बोला चलो भी। नदी किनारे ले गया, दो नाव बुलाई, बोला एक नाव में इधर पैर रखो, एक नाव में इधर रखो, दो नाव है, चलो हम लोग घूमने चलते। बोला मर जाएंगे, एक पांव उधर एक पांव इधर, एक ही नाव चुननी पड़ेगी ना, क्या करोगे? दोनों नाव में बैठोगे? तो एक नाव में बैठो तुम, दो नाव में क्यों सवार होते? एक का पीछा किया है, 10 का पीछा करोगे क्या? अभी चोर का पीछा कर रहे हो, साथ में दोस्त कोई मिल जाता, बोले ठहरो पहले चोर को पकड़ लो। ऐसे थोड़ी फिर उसके साथ बातें करने लगोगे, फिर उसके साथ बातें करोगे। सीधे पहले चोर पकड़ लें, फिर आते हैं तुमसे बात। तो जब चोर को पकड़ लो तब तो तुम्हारा भला है। बीच बीच में इससे मिलना है, उससे मिलना है, इधर चले जाए उधर चले, क्या चले जाओगे? किससे मिलना है, किसको देखना, किस किस से तुमने नाते निभाने, किस किस से वायदे निभाने? ये तो वायदे सब बाद में किए तुमने, पर जो गर्भ में किया वो तो भूल गए। सबसे पहला तो वही वायदा था, वायदा गर्भ में था किया, भूलूंगा तुझको ना हरी। भगवान मैं तुमको नहीं भूलूंगा, पर फंस के मोह की जाल में बुला तू अपना करा। तो मैंने इसको बोला 4 बजे आना, मैंने उसको बोला 5 बजे आना, वहां मिलने जाना है, वहां मिलने जाना है। पागल बनते, सारा दिन पगला जाते, इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना है, इससे मिलना, सबसे मिलना है। ये मन की। और अज्ञानी वही बात प्रभु और गुरु कृपा से ज्ञान मिलेगा ऐसा कहता रह जाएगा। ये भेद अच्छे से क्लियर किया था गीतावान ने, तो हमारी पूरी हेल्प की ना उन्हीं भावों में, कहाँ ज्ञान है कहाँ अज्ञान है ये क्लियर करने के लिए। तो अगर हम इसी भाव में रहते हैं हमेशा कि भाई कोई प्रभु की कृपा होगी या गुरु की कोई कृपा हो जाए, कोई कृपा करने वाले गुरु जी मिल जाए, ऐसी स्थिति होती है कि, तो ये भी बोल दिया अज्ञान की लिस्ट है या ज्ञान है। ज्ञानी कैसे रहेगा? साफ लिखा, अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। पूरा ठीक से समझोगे इसको तो एक तो अपनी कृपा करता दिखाई देगा हमेशा, इस मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ता हुआ, इस ज्ञान को समझता हुआ, सत्संग को समझ, ये कृपा करता दिखाई देगा। अपने ऊपर कृपा करके जो सेवक हमेशा किस भाव से रहेगा? सेवा नम्रता, सेवक का गुण एक नम्रता का गुण, प्रेम भाव होगा, नम्रता भाव होगा, इस भाव में होगा। वो क्या करेगा फिर? गुरु की मत लेगा। किसकी मत पर चलेगा? गुरु की जो समझ है उसके अनुसार अपना जीवन बनाए। गुरु ने जो 5 वचन दिए हैं उसको, उसके अनुसार वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो फिर वो देखो अपने आप ही साधारण व्यक्ति से वो कहां तक पहुंच गया। एक तरह से बिना काम काजी लड़के से वो सीधे मंत्री पद तक पहुंच गया, राजा का वफादार हो गया। तो हम भी प्रभु के वफादार होकर के फिर उसकी महिमा करते हुए या उसके इस प्रकृति की संरक्षण करते हुए उसमें कुछ अच्छा विकास करते हुए जिएंगे।
आज एक अच्छा राजनेता भी सबका साथ सबका विकास करने की भावना से चल रहा है, तो धीरे धीरे अपनी बात बनाता जा रहा है। वो एक अच्छी भावना से अगर चलता है कोई भी अच्छे व्यक्ति, कोई भी हम देखते हैं समाज में कोई एक अच्छा कार्य करता है तो उसको पहचान बनती है। सत्संग करते हैं आप तो आपकी पहचान बनती है। अच्छा कारोबार करते हैं अच्छी नियत से तो आपकी पहचान बनती है। बुरा क्या है इसमें, गलत क्या है? इसी को आज बोला जा रहा है कि भक्ति ज्ञान कर्मों को अलग अलग मानना ये अज्ञान है। वो हमेशा दुविधा में रहता है, भक्ति करूं कि कर्म करूं कि ज्ञान समझूं कि क्या करूं, इसमें उलझा रहता है। वो फिर गीता भी पढ़ता रहेगा, ये समझ ना गीता पढ़ने वाला कोई ज्ञानी हो गया। वो गीता पढ़ करके भी ये बात क्लियर ही नहीं समझ पा रहा है। कभी कहेगा भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है, कभी कहेगा ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, कभी कहेगा कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। वो समझ नहीं पाएगा इस बात को। और जो सही ज्ञान की निष्ठा में आ जाएगा वो ये बात समझ लेगा कि ज्ञान भक्ति कर्म एक है, इनमें भेद नहीं। आज हम सबको गृहस्थ में ही रखा गुरु ने, लेकिन ये अभ्यास रोज नियमित करा दिया और जिनका ये अभ्यास अच्छा हो गया है वो आज बड़े खुश है, संतुष्ट है। देख देख कर ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। इससे पहले की लाइन क्या है? इधर भी देख और उधर भी देख। अध्यात्म की तरफ भी देखो और जो कार्य व्यवहार है तुम्हारे जीवन में उसकी तरफ भी देखो। पर हाँ, देख देख कर ऐसा देख, ऐसा अंदर अभ्यास कर लो, ऐसा अंदर से ज्ञान पक्का कर लो, मिट जाए धोखा रह जाए एक। वो एक परमात्मा ही सबके अंदर खेल रहा है, सब में एक वो ही बस रहा है। तुम एकत्व में आ जाओ, तुम ऐसे ज्ञान को प्राप्त हो जाओ जो तुम्हें ज्ञान कर्म भक्ति में एक दिखाई दे। और कैसे दिखाई दे? बोला इसमें कि मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान हो जाए, ज्ञान से ही निश्चय हो जाए कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। कभी अपने प्रश्नों को ऐसे एनालाइज किया करो, प्रश्न किस बात में है जब तक मैं अपने को जीव माने हुआ। सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे जैसे ही मैं ब्रह्म के निश्चय में आऊंगा। तो इस ज्ञान के निश्चय में आके खड़े हो जाओ। हालांकि दीर्घ काल के अभ्यास से ये स्थिति बनती है, वो भी बहुत लगन से बनती है, बहुत समर्पण लगातार ज्ञान के कार्य में लगे रहने से बनती है। पर बनती है, कितनों की बनी है, उनकी इस प्रकृति का आनंद लेते हैं हम लोग। देखो उन्हें ब्रह्म का ऐसा निश्चय अंदर से, ब्रह्म का ऐसा भाव है और उसके बाद भी आचरण में इतनी विनम्रता है, इतना अंदर में मिटे हुए हैं। छोटे बच्चे के संग बच्चे भी बने हुए हैं बड़े प्यार से। ये गुरुजनों के आदर्श नहीं देखे हैं? माया से मैं कार्य में लगे हुए भी माया से असंग है बिल्कुल बुरी तरह से, है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। धीरे धीरे उनके पास ज्ञान यज्ञ इतना बढ़ जाता है। गुरु के आचरण को देखें, इसको बात को समझे। मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान हो, सर्व ब्रह्म है ये भक्ति हो, दूजा ना अस्ति, कोई दूसरा है ही नहीं, सब ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही पसारा है। सब परमात्मा ही उस घट से बोल रहा है, परमात्मा ही बोलेगा उस घट से, परमात्मा का ही पसारा है। तो ये बात समझ लेता है तो धीरे धीरे अपने हर बात के लिए अपने मन को तैयार कर लेता है। इस घट से जो बात आती है, जैसी बात आती है, ठीक है, वो भी स्वीकार है, वो भी पसंद है उसको। तो अंदर से वो सर्व ब्रह्म है ये भक्ति उसके अंदर, और कर्म में वो निष्काम है, ये उसके चित्त की स्थिति है। कामना से रहित है, फल की इच्छा से रहित है, आत्म भाव में है, कर्तापने का भान नहीं है, कर्म में आसक्ति नहीं है। धीरे धीरे वो अपने निष्काम कर्म को सजा लेता है अपने जीवन में। तो ज्ञानी की तो ये स्थिति है। और अज्ञानी क्या करता रहता है? भक्ति ज्ञान कर्मों को अलग अलग मानता रहता है और मंथन करता रहता है और शास्त्रों में सर फोड़ता रहता है। कभी इसके पास जाऊं, कभी इससे समझूं, शायद इससे कुछ अच्छा समझूंगा। सबकी अपनी अपनी मति हो जाती है। और एक सच्चे गुरु के शरण में बैठ करके ये अपनी स्थिति बनाता है। गुरु को भी जानता है कि गुरु मेरा कैसी स्थिति में क्या समझ रहा है, कैसे रहता है, जैसे खुद को ही बनाता है। तो ये सारा द्वंद्व उसका समाप्त हो जाता है। उसके अंदर में एक तत्व आत्मा का टिक जाता है।
एक नूर ते सब जग उपजा, अब कौन भले कौन चंगे। कार्य करते हुए ये सजगता रखो, ये अंदर से सावधानी रखो। कर्म करत होए नेह कर्मी। इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, सेवाएं हो रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन अंदर से मनन कैसा है? नेह कर्मी, मैं तो अकर्ता आत्मा हूं। अज्ञान के कारण हम 1 सेकंड में अपने को पकड़वा देते हैं कर्ता भाव से। अरे मैंने किया, उसने किया, वो ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा, मैंने कितना अच्छा किया, मैं कैसा हूं। अज्ञान की समझ वाला जगत को मैं तेरा उपकार समझूं और परिवार को तेरा उपहार समझूं। गिफ्ट है कोई साथ में हमारे, तो गिफ्ट से हम खुश होते हैं ना। अपने घर परिवार के साथ आनंदित है, सुखी है, प्रेम में, और इस संसार को उसका भगवान का उपकार समझता है। भगवान ने कितना अच्छा मेरे लिए रचा है, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, दुनिया में आके क्यों भूला तू अपना करार, करार क्यों भूले उसको, और उसकी याद को करेंगे। वो चाहे जूता काट रहा है रविदास की तरह, तो भी उसकी याद में, चाहे कबीर जुलाहा की तरह कपड़ा बुन रहा है, बेच रहा है, तो भी उसी की याद में, सेना नाई की तरह अगर वो नाई का काम कर रहा है, तब भी उसके अंदर से निकल रहे हैं ज्ञान के तत्व के भजन, ज्ञान की अनुभव की वाणियां। ये निकलना शुरू करें ना हम अपने अंदर से। इसमें चूक रहे हैं तो नेचुरली मनवा तो एक है, चाहे जिधर लगाओ। इसका मतलब मन उसमें ना लग करके 2.5 इंची, 1.25 इंची, 8 पादों 1.5 पादों पे लगाए, तो वही निकल लिया। यहाँ से क्या ऑर्डर मिल जाए, ये कौन सा रंग चलवाना है, ये क्या करना है, क्या करना है। और नहीं तो दास कबीर जतन से ओढ़ी चंदरिया झीनी रे झीनी, चादर बुनते बुनते भी वो अद्वैत मत का इतना ऊंचा ज्ञान सुना गए। तुमने कभी चूड़ी पर मनन किया कैसी गोल है, जहां से शुरू है वहीं पे खत्म है। ऐसा मनन करो, ऐसे भाव से कार्य करो कि वाह भगवान कैसी एक सुंदर चीज बनाई है तुमने, प्रयाग वालों को कैसा चांस दिया, पूरी दुनिया की कलाई सजा देते हैं। इस आनंद के साथ काम किया कभी? हमको मौका मिला इसको और सजा करके बेचने का। कारखानेदार तो केवल सादा बना देते हैं, मैं इसको और डेकोरेट करके आगे बढ़ा देता हूँ। हम तो बस लाभ हानि के उलझन में उलझे रहते हैं, क्या मिल लिया, क्या नहीं मिल लिया, चिट्ठा कितना बन गया, कितना मिल गया, इतना नुकसान हो गया, हाय ये हो गया, हाय हाय। आनंद, कार्य का आनंद कब ले पा रहे हैं? कार्य की खुशी ले ही नहीं पाता इंसान, फल की इच्छा के कारण, कर्म में आसक्ति के कारण। जबकि कर्म का आनंद लो। उस दिन दृष्टांत सुना नहीं कितना सुंदर, एक चादर भी लेने गया है और लोई ने कहा भी आज तो बच्चों के लिए कुछ ले आना, फिर इनसे बच्चे भूखे हैं। क्या हुआ, उसने आकर के वो चादर एक अगर गरीब उसने मांगी तो उसको दे दी, पूरी चादर थी, पूरी चादर उसको उड़ा दी। ठीक है, अब चादर थी तो बेचने का संकल्प था, चादर ही नहीं है तो वो भी संकल्प खत्म, बैठ गए भगवान का नाम लेने। गुणगान करने की आदत थी, खिलाने वाला परमात्मा है, वो देगा। पहुंच गया भगवान के पास उसका संकल्प। भगवान तो कहां से पहुंचाता है। ये भ्रम तो तोड़ो कि तुम कमाते हो तो खाते हो, देनहार कोई और है, देते रहे दिन रहे। तुम भूले रहो 22 साल से, फिर भी उसको पहुंचाना है तो पहुंचाता है तुम्हारे पास कोई चीज। नहीं देखते, करिश्मे नहीं देखते अपने जीवन के। उसकी बड़ी अजीब सी प्रकृति आती है तो उसको गड्डिया बना के सटकाता है, जाने में हाय हाय करने लगता है। माया मिली तो गर्व करते और माया गई तो रोवन लगा। कितना नहीं देखो आदमी को मिलता जा रहा है, कितना नहीं भगवान देता रहता है। जन्म से लेके अब तक ठूस ठूस के खिला ही रहा है सबको। एक भी कोई दिन ऐसा गया इस दिन भूखे रहे होगे, अपने मन से भले ही व्रत कर लिए होंगे, उस दिन भी ने ज्यादा डबल खा लिया और रबड़ी अलग और ये अलग। सोचो, देता है ना भगवान। पहनने के देखोगे तो फिर गए बाजार, अरे यार ये चीज नहीं लग रही है, संकल्प आ गया ले आते हो। कितना देता है भगवान, सोचो। लेकिन जैसे जैसे संत प्रवृत्ति आ जाती है तो आपको देखो कम में भी अंदर से आनंद आता है। दादा भगवान 3 जोड़ी कपड़े रखते थे, छोटी सी अटैची उनकी तैयार रहती थी हमेशा, उसमें उनका सब कारोबार, सारी सृष्टि उसमें आ गई थी लास्ट में।
क्योंकि मन इसमें रह ही नहीं गया था कि क्या पहन रहा हूं मैं, कहाँ जा रहा हूँ, क्या लेके चलना है, क्या करना है, कोई मतलब ही नहीं। उन्हें तो सारे समय मन अपनी आत्मा में लगा हुआ था, आत्मा की बात करनी है, आत्मा की चर्चा करनी है, आत्मिक प्रेम देना है, बस खत्म। लोग उस प्रेम पर रीझते थे। अब गुरु के पास, ये तो देखो गुरु पर रीझे किस चीज पर है, गुरु के पास अट्रैक्शन है किस चीज का? ज्ञान का अट्रैक्शन है, आत्मा का अट्रैक्शन। तुम भी उसमें डूबो, तुम भी इस भाव से कार्य करो। कार्य कोई बड़ा थोड़ी है, बैठो तो इस भाव से बैठो कि तुम्हारा ऐसा आत्मिक प्रेम हो, तुम्हारा अंदर से भाव ऐसा हो कि जो तुम्हारे साथ सहयोग देते हैं तुम्हारे कार्य में, वो भी अंदर से केवल काम के लिए नहीं खिंच करके आए, तुम्हारे प्यार के लिए खिंच करके आए। और कोई प्यार देता होगा अंदर से तो होता है ऐसा अंदर से। और प्यार में तो सब कुछ आता है। आप उसकी हर जरूरत का भी ध्यान रखेंगे, उसकी बात का भी ध्यान रखेंगे, उसको समझ भी देंगे प्यार से। केवल पैसे का अंदर में अभिमान रखेंगे, पैसे देते तुम्हें, तो जहां उसको तुमसे अधिक सुविधा दिखाई देगी चुपचाप वहां चला जाएगा, उसमें क्या बात? क्योंकि आपके अंदर है ही केवल पैसे का गुण। कोई कोई ऐसे होते हैं सालों तक उनके पास, बुढ़ापे तक वही जवानी में लगी हुई है सेविका, वो सब करती रहती है, उनके काम आती रहती है, बिल्कुल घर की मेंबर जैसी बन जाती है। उदारता होती है उनके अंदर, चार उसके स्वभावों को सह लेता है उसका मन। कैसे भी स्वभाव की क्या हुआ, वो बिल्कुल घर जैसे समझ करके रहने लगती है। आराम से तुम्हारी वही डाइनिंग टेबल की सोफे पे कुर्सी पे भी बैठ जाएगी आराम से, वो सोने का मन होगा तो सो भी जाएगी वहीं पर अपने। अब तुम छोड़ गई घर पर चले गए, चाहे जहां सोएगी वो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब आकर के तुम उसमें कहो तुम यहाँ बैठी थी, ये किया था, हाँ मगा तुम्हारी बेवकूफी है। क्यों मन चला रहे हो बैठकर? कुछ उसमें भी अच्छी प्रकृति के होते हैं, वो अपने मर्यादाओं को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। सेवक को अपनी सीमा पहचाननी चाहिए। हनुमान जी दास अपने को मानते थे तो हमेशा कहाँ बैठते थे? दास बना जिस दिन भूल जाएंगे तो कहाँ आके बैठेंगे फिर? देख लो, मन है ऐसा जो अपने जैसे जैसे भाव रखता है। इसीलिए बोला गया अपनी कृपा जो अपने आप करता है सो सेवक, वो अपने सेवा भाव में गुरु के साथ ऐसे निभाता रहता है जीवन भर। उसे कभी इस बात में उलझन ही नहीं होती, उसे कुछ बनना बनाना है ही नहीं उसके चित्त के अंदर। वो सेवा भाव में रहता है, आज्ञा में चलता है, प्रेम में चलता है। नहीं तो सालों साल अपनी चीजों को उलझाए रखता है। इसको समझो ना, इस चीज को, कार्य को एक ज्ञान की सुंदरता दो, जहां भी हमें मजा आए अंदर से, आनंद आए अंदर से। ये कबीर जैसा फक्कड़पना, ये ज्ञानी और संतों जैसा आनंद हमारे जीवन में आ जाए। ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो ये तो इस ज्ञान की हमारी जो है पहचान है, या इसकी प्राप्ति है कि भाई ज्ञानवान हो तुम, तो उसका मतलब क्या है? चाहे जेल में, चाहे मेल में, चाहे खेल में रहो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तो वाहे गुरु निकलेगा उसके मुख से, आनंद निकलेगा, मैं आनंद में हूँ, मौज में हूँ, बहुत मजे में हूँ। और वो पहचान दिखाई देगी उसके सबसे पहले चेहरे पर, प्रसन्नता के रूप में, भावों में शुक्रानों के रूप में। हृदय हर वक्त से भरा होगा, रहता है? नहीं रहता, अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे इसमें। जो हो रहे हैं देखो, उनका प्रभाव दिखाई देता है। हालत आए मिट ना पाए, कर्म करो कुछ, कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, मनो ऐसे, उसमें क्या बात है? ज्ञानी के मन सदा आनंद, सब प्रेम है। क्या हो गया उसमें? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, राजा में राजी है वो। तो हमेशा देखना, तो बोला एक व्यक्ति विशेष को भगवान मानना, जैसे कृष्ण और राम, ये भी गीतावान ने बोला ये भी अज्ञान है। और बोला सर्व में देखे भगवान, अखंड अनन्य अखंड अविचारी भक्ति योग अपने जीवन में बना लेना, ये है ज्ञान। हम कौन सी वृत्ति में रहते हैं अभी तक? कितनों को हम देखते हैं अभी तक उनके मन के भाव ही ऐसे नहीं ज्ञान में इतने रंग पाते, वो अपना द्वैत का मंथन अलग चलता रहता है भाई, तो द्वैत के कर्मों में भी प्रवृत्ति हो जाती है। शुरू में तो गुरु भी जानता है इस बात को,
इतनी आसानी से ये भाव नहीं जाता है, पर अभ्यास करते करते ज्ञान का भाव समझते समझते उस ज्ञानवान पुजारी ऐसी स्थिति तो मन की बनने लगे थोड़ी थोड़ी कि कंकड़ कंकड़ में क्यों नहीं, एक जगह कहाँ मिलेगा। इसलिए जो बाहर की ये जो कर्मों की प्रवृत्ति होती है, द्वैत के कर्मों की बाहर भगवान जान करके वो ज्ञानवान की छूट जाती है, क्योंकि इसे इतना ऊंचा मत मिल गया, इतनी ऊंची समझ मिल गई, जर्रे जर्रे में झांकी किसकी है। वो उसको यही प्रेम का भाव देने में, जल चढ़ाने में, प्रेम का दीपक जलाने में से उसको हर वक्त इसी में लगा रहता है उसका चित्त, क्या बिगड़ता है उसका। वो 24 घंटे की अजपा जाप चल रहा है, उसका भक्ति चल रही है। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, तो ऑटोमेटिक उसका जो अज्ञान होता है निवृत्त हो जाता है। अज्ञान की क्या है, एक व्यक्ति विशेष को भगवान मानना, भाई खास किसी गुरु को, आजकल तो गुरु मान लेना और फिर अनुयायी बनना ये भी एक फैशन हो गई है। और जब से ये सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ है, देखो गुरुओं की कैसी चक्के लग रही है, चक्के से रोज एक नया वीडियो डाल दो, रोज एक नई रील डाल दो, रोज ये डाल दो, अनुयायी बढ़ रहे हैं, प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों से। पहले कहाँ इतना था वातावरण, पहले संतों को कोई कहाँ पहचानता था। आजकल तो आस्था चैनल खोलो तो हर 15 मिनट बाद दूसरा एक बैठा दिखाई देगा। हर एक कोई नया लगा पड़ा है अपनी किसी भी तरह से बात को कहने के अंदाज को बढ़िया करने में, सुनाने में, समझने में धीरे आ गए लोग बाग। आजकल तो वो कौन सा एक नई चीज और चल रही है, मोटिवेशनल स्पीच के नाम पर, वो भी पूरा सत्संग से ही सुनाते हैं। कभी देखो उनकी बातें सुनो, सत्संग के दृष्टांत, सत्संग के सिद्धांत उनके शामिल होते हैं, कुछ मोटिवेशंस होते हैं उनके अंदर में, वो आप देते हैं, बड़ा छाड़ते हैं, दिमाग पे बहुत अच्छा लगता है। पर आत्मा कोई पक्की कराए वो मेरा सदगुरु है, जो मुझे मेरी आत्मा में टिका दे। लखाया गुरु ने मुझ में ही मेरा प्यारा राम, सच्चा गुरु वो है जो मुझ में ही मेरे राम को लखा दे। अखंड आनंद हमारे अपने अपने घट में ही आ जाए। जहां से भी जो मिल रहा है वो भी उपयोगी है, लेकिन असली यही है। घटी में है गंगा, घटी में है जमुना, घट में ही तीरथ सारे, ये भाव आ जाए अंदर से, बात समझ में आ जाती है। आते हैं, प्रेम की अधिकता होती है हृदय में तो आंखों से आंसू आते हैं। कभी कभी ऐसे, कभी अंदर में कोई बात की छटपटाहट होती है तो आंसू आते हैं आदमी के अंदर। अब देखो कभी घुटन हो तो भी आंसू आते हैं, अत्यधिक प्रेम हो तो भी आंसू आते हैं, अधिक भाव हो, अब कौन से हैं तुम्हारे खुद महसूस करो। कभी कोई डांट देता है तो भी आंसू आते हैं, 2 मिनट में आ जाते हैं। आंसू की क्या है, ये आंसू तुम्हारे दिल की जुबान है, बता देती है कि डांट से बेचारी पीड़ित हो गई, देखो गंगा धारा बह गई, गंगा गंगा जमुना बह गई इसके। प्रेम से देखो ये अभिभूत हो गई, इसकी धाराएं बह गई। आनंद से आनंद में भी आने लगते हैं, आंसू की क्या है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये समत्व योग आ जाता है अंदर में, चित्त में स्थिरता दृढ़ता आ जाती है, तो फिर एक बस प्रेम में आंखें भीगती है, प्रभु के प्रेम में। फिर वो करुणा के रूप में संतों के अंदर से बहते हैं, यानी अंदर से तो इतना कठोर हो जाता है, ऐसे कि स्थिर हो जाता है, उसे कोई सुख दुख का आभास नहीं रहता, फीलिंग्स भाव से ऐसे नहीं चलता। लेकिन अब वही उसका अंदर का भाव जो भावावेश, जो उसके अंदर प्रेम है, करुणा के रूप में सबको उद्धार के रूप में बहता है। तब दर्शन करते हैं उसके भक्त, उसके अंदर देखो ऐसी बड़ी परिस्थिति में भी है इतने आनंद में, ऐसी बात में भी इतने आनंद में, खुश है, शांत है। शरीर पर कैसे भी हालात है, ज्ञानी बहुत शांत है, आनंद में। ये उसका ज्ञान का स्वरूप बन जाता है। अभी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्ञान का रास्ता चलेंगे, चलते चलते अंदर में स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी अंदर में। समझ तो लें पहले बैठ करके। इसलिए गुरु कभी भी ऐसे नहीं करता कि नहीं 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 सब छोड़ के पहले तुम सत्संग सब करो, इधर भी देख इधर भी देख, मजबूती से देखो, और उसमें भी ऐसा रंग लगा दो कि तुम्हारे उस कार्य को करते हुए भी लगे ऐसा कि हाँ। सोचो कहां तक हम लोगों के यहाँ के सुंदर सुंदर कथाएं हैं, पिता की सेवा करते हुए विट्ठल को वहीं ऐसे खड़ा रहना पड़ा ईंट पे, जबकि इतना वो भगत था कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान उसको दर्शन देने आए थे।
और उस समय वो अपने पिता की सेवा कर रहा था, बीमार पिता की सेवा कर रहा था। भगवान ने कहा मैं आ गया हूँ तुम्हें दर्शन देने। बोले आप थोड़ा रुको, मैं अभी सेवा पूरी करके आता हूँ, जब तक आप इस ईंट पर खड़े हो जाओ। आज भी विट्ठल के मंदिर पर उनका यही वाला पूजा, ईंट पर खड़े हुए। हैरानी तो भगवान को भी था, मैं आया हूँ मुझे नहीं समझ रहा, तभी तो हाथ ऐसे आया हूँ। लेकिन फिर भी उसकी भक्ति अमर हो गई। उसकी भक्ति को भगवान ने सराहना दी कि देखो पितृभक्ति इसकी देखो कितनी अमर है। भक्त के ऊपर रीझे भगवान उसकी भक्ति से, तो भगवान भी तुम्हारे कर्मों पे नहीं रीझता। भगवान शक्ति ही ऐसी है, तुम कहीं भी अच्छा आचरण अच्छा कर्म करती हो, वो रीझता है, तुम पर कृपा बरसाता है। ये मत समझ ले सारे समय ढोल बजीरा पीने वालों पर भगवान रीझा हुआ है। हो सकता है उनसे तो रुष्ट हो रहा हो, क्योंकि वो वहां आकर के दिखा रहे हैं भक्ति भाव, घर में उल्टा चलते होंगे, क्या पता। उन पर शायद ना भी रीझे भगवान, पर एक उस महिला पर, कौन थी जो, उसका तो मुसल वहीं का वहीं खड़ा रह गया, ब्रह्मचारिणी सदाचारिणी, क्या नाम था उसका, पतिव्रता महिला, उस पर भगवान रीझे हुए थे, उस पर कृपा की हुई। दुनिया में किस चीज पर रीझा जाता है? आपके आचरण में। उस आचरण का ये हिस्सा होता है, कहीं चूक हो जाए, तुमसे भूल हो जाए, तुरंत अपनी भूल मान लो। हमेशा भगवान से कहो भगवान सजा दो, क्योंकि भगवान जब तुम सजा दोगे तो हमको सजा दोगे। पार्डन मी नॉट अ लॉर्ड, पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। ज्ञानवान के अंदर में ये भाव रहता है, हर बात के लिए तैयार है, वो सजा के लिए तैयार है। कहाँ पे क्यों परेशान क्यों, ठीक है, सच्चाई से बात रखता है अपने जीवन को, ठीक हो जाता है। तो ज्ञान के अनुसार जब हम चलते हैं तो देखो तीनों भक्ति ज्ञान कर्म ये फिर अलग अलग नहीं रहते, सब एक होने लगता है। परधर्म में जाना, इंद्रियों के धर्म में जाना, ये अज्ञान है। अपने को साक्षी आत्मा जानना, ये फिर ज्ञान है। अज्ञान के कारण हम सारे समय परधर्म परदोष में फिर दोष दिखते हैं, परधर्म में जाते रहते हैं। देखा आंखों ने, वकालत शुरू करते मैंने देखा, सुना कानों ने, मैंने सुना। ज्ञान के बाद जिसको सही ज्ञान की समझ आ जाती है, वो इंद्रियों के धर्म में भी नहीं जाता। खाना पीना देह का धर्म है, देखना भालना आंख का धर्म है। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वो ये जानता है। पैर चल के गए, वो इंद्रियों के धर्म में भी जाने के में उसको जैसे आवश्यकता नहीं रहती, कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों बोलूं। इसलिए कितना उसका फिजूल का बोलना चालना, अज्ञानियों की बकवास कैसी होती सारे समय। मैं गया, मैंने देखा, मैं करता रहा, सच्ची बता रहा हूँ, ये बात है, ऐसे कर। तो परधर्म में जाना, इंद्रियों के धर्म में भी जाना, ये अज्ञान बोला गया। और ज्ञान का अच्छा अभ्यास करके अपने को साक्षी बना लेना, अपने को आत्मा में टिकाना। साक्षी भाव, मैं जानने वाला हूँ, इस घटना का भी साक्षी हूँ। कब्र 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 बोलता था वो संत, राजा को बड़ा पसंद आया, भाई संत तो बड़ी अच्छी, हमेशा कब्र कब्र बोलता है, मतलब उसे कब्र याद है, मौत याद है। तो राजा ने उसको बोला आप महाराज मेरे साथ ही रहिए, मुझ पर कृपा बरसाइए। एक कुटिया बना दी उसके महल के पास ही सुंदर सा। बोले आप इधर उधर ना भटकिए, इसमें रहा करिए, घूम फिर करके यहीं आ जाया करिए आप, ये आपका महल है। संत ने कहा ठीक है राजा, जैसा तुम्हारा संकल्प। अब ज्ञानी धनियों को तो ऐसे ही मिल जाते हैं। कल की संत की बात हम सुन रहे थे, वो अपने शिष्य को पुष्प कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे संबोधन। एक शिष्य सेवक समझ के मानने लगते हैं, वो कहते हैं मेरे पुष्प हैं, कुमला रहे हैं तो मुझे दर्द होता है, खेलते हैं तो मुझे खुशी होती है। सुंदर भाव लगा। मैंने कहा देखो ये सुंदर भाव होता है, कोई कोई अपने मंथन करके ऐसा निकालते हैं अमृत अपने अंदर से। उनकी नजर में जो मेरे आपके इतने शिष्य मंडल बोले, नहीं शिष्य नहीं बोलिए, पुष्प बोलिए, ये मेरे पुष्प है, मेरे बगीचे के पुष्प। गदगद हो गई उनकी बात सुन करके मन। ऊंची नजर सराफे की होती है, हर एक की तो होती है।
ब्रह्मज्ञानी की नजर इतनी ऊंची होती है। ब्रह्मज्ञानी का तो देखन सब ब्रह्म, वो ब्रह्म करके ही देखेगा, परमात्मा करके ही देखेगा। किसी को छोटा मानना, किसी को ऐसे मानना, कम अकल का मानना, ये तो अज्ञानी यही तो करते हैं और क्या करते हैं। अज्ञानियों में सब तरफ के भेद होते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा, ऐसे करते रहते। ब्रह्मज्ञानी के लिए क्या बोला गया? ब्रह्मज्ञानी का देखन सब ब्रह्म, उसके नजर में सब ब्रह्म स्वरूप है, सब अच्छे, सब साक्षी है सबका। वो तो परधर्म में नहीं जाता, वो अपने को साक्षी आत्मा मानता है, इसलिए भी जहां बैठता है वो सबको आत्मा करके जानता है। आत्मा बिन हर काल के, दिल से सदा नकार। बोला कर्ता भोक्ता मानना अपने आप को, ये भी अज्ञान है। मैं करता नहीं हूं पर दृष्टा हूं, ये जानना। अब कब्र कब्र कह करके वो महाराज जी वहां आ तो गए थे, रह रहे थे, भगवान की भक्ति में रहते थे। राजा कभी कभी जाता था, उनसे ज्ञान की चर्चा करता था। राजा भी बहुत ऐसे निहाल था उनसे। अचानक एक दिन राजा के यहाँ चोरी हुई। राजा के यहाँ चोरी हुई तो उसने सब तरफ ढूंढवाई पड़ गई, एकदम बात फैल गई राजा के यहाँ चोरी है, पता करो कौन लेके गया है। आसपास के सब गांव में छानबीन शुरू हो गई थी। निशान कुछ ऐसे बता रहे थे, आसपास ही है, कहीं दूर नहीं गया होगा। इतने तुरंत कार्रवाई चल रही थी, राजा की कार्रवाई तो बिल्कुल सबसे बढ़िया। बहुत समय लग रहा था, 2 दिन बीत गए, किसी तरह नहीं पता लग रहा था चोर का, नहीं सुराग लग पा रहा था। तो हुआ ये था कि वाकया कि संत जी ने अपनी खिड़की में से देख लिया था कि सुबह ही सुबह 2:30-3 बजे एक व्यक्ति राजा के महल से निकला है पोटली लेकर के, और थोड़ी दूर में एक पेड़ के नीचे उसने वो सामान गाड़ दिया था। चतुरता से आना था, उसने कहा माल ही नहीं रहेगा मेरे पास, तो मैं जो है कोई दिक्कत नहीं। वो आराम से आकर के साधारण होकर के जी रहा था। अब संत को अंदर में लगा कि ये तो गड़बड़, मेरे को पता है, मैं तो जानता हूँ राजा का सामान कहाँ है, सब इतने परेशान है, राजा भी परेशान है। उसने खबर भेजी, राजा साहब मैं राजा से बोलो कि मुझे पता है कौन चोर है और कहाँ सामान है। ठीक है, राजा को भी बड़ी खुशी आई कि भाई चलो सामान का पता लग रहा है, चोरी का पता लग रहा है। मिल गए, जाकर के सामान निकल गया, बता भी दिया इस गांव में जाकर के छुपा है, ये व्यक्ति था। संत ने सब पहचान लिया, सब कार्य हो गया पूरा। अब उसके बाद राजा तो विवेकवान था ही, वो आकर के संत जी से कहता है, संत जी फिर अब आप जो है कहीं और प्रस्थान करिए। लोग बड़े हैरान, संत ने तो आपका इतना फायदा कराया, इतना सब कराया। बोले नहीं, मैं तो ये कब्र वाला संत समझता था, लेकिन ये तो कब्र से बाहर आ गया थे। इन्होंने उस चोर को भी देखा तो कब देखा? जब बाहर आए तभी तो देखा। मैं समझ रहा था ये हर समय अपनी आत्मा में डूबे रहते होंगे, कब्र में रहते होंगे, ये बाहर आए। बड़ी ये बात पहले तो बड़ी ऐसी लगती थी, कैसे राया ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। बाद में समझ आई कि ब्रह्मज्ञानी का देखन सब ब्रह्म, तो क्या कदाचित उसे कभी किसी का कुछ गलत या ऐसा कुछ दिखेगा? वो तो चोर को भी बड़े प्रेम से कबीर ने अपने घर में पनाह दे दी, पर ऐसा आचरण कोई बिरला दिखाता है, ऐसे दिखाता है, नहीं तो नहीं होता ऐसा। जरा किसी के बारे में कोई खबर लग जाए तो मैं देखो, फिर तुम्हारी धारणा सारी बदल जाती है उसके बारे में, मन एकदम चेंज हो जाएगा, बात एकदम बदल जाएगी। और गुरुजी को हम लोग ऑब्जर्व करते थे, कितनी कितनी बातें किसी के बारे में उनको सब पता होती थी, बल्कि लोग खुद ही बताते थे अपनी अपनी बातें, फिर भी उसके लिए उनका भाव ऐसे ही रहता, समत्व योग में रहते थे। कहते थे दुनिया में प्रेम देने वाला होता ही एक गुरु है केवल, और कोई दे ही नहीं सकता। हमारी बातों को पर्दापोश करने वाला होता ही गुरु है। तुमको भी फिर धीरे धीरे ऐसा बना देता है, तुम भी किसी के दोष मत देखो। वो राजा के यहाँ पर बुढ़िया ने जो है सिक्का चलाया, राजा बुढ़िया ने दिया, राजकोष में जमा किया, तो उसने कहा अरे ये कहाँ से खोटे सिक्के ले आई अम्मा, ये नहीं चलते यहाँ पर। राजा देख रहा था, कहता है नहीं इसके सिक्के ले लो।
तो राजा साहब इसका क्या हुआ, ये खोटे सिक्के हैं सारे। बोले कोई बात नहीं, ले लो। तो बोले बढ़िया मत, तुम क्यों ले लेती हो, तुम, उसे दिखता नहीं था ठीक से। बोले मैं जानती हूँ राजा साहब, कुछ बच्चे हमेशा शैतानी करके मुझे खोटे सिक्के चला देते हैं, मैंने छोटा मोटा सामान बेचती थी घर सड़क पे बेच करके, तो खोटे सिक्के मुझे पकड़ाए आते हैं। बोले फिर तुम ले कैसे लेती हो। बोले मैं बस ये सोच के ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी तो खोटा सिक्का हूँ, जब मैं स्वीकार कर लूंगी तो भगवान एक दिन मुझे भी स्वीकार कर ले। ये भी एक समझ है। हम किसी की अपूर्णता को, किसी की गलत बातों को, किसी को बर्दाश्त ऐसे कर लें, क्यों कर लें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान भी, हम भी तो कितनी कमियों से भरे पड़े हैं, एक दिन ईश्वर भी हमारी कमियों को माफ करेगा। राजा का विवेक और जागृत हो। राजा ने भी बोला, बोले देखो आज मैं नहीं लूंगा इसके सिक्के, कौन लेगा। तो जब ऐसा भाव आता है अंदर से, ऐसी करुणा आती है, ऐसी मैत्री होती है, ऐसी मुदिता होती, तो ज्ञान का जीवन बन जाता है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, भले मन के वास्ते है क्या, गलत क्या है, बुरा क्या है। तो अंदर से देखना, अंदर से देख, सर में देखे भगवान, ये अंदर में समझ में आ गई, अव्यभिचारी भक्ति योग समझ में आ रहा है, तो ज्ञानवान है। बोला अहमता ममता कर्ता, इन भावों में जी रहा है जीवन हमेशा, तो यह अज्ञान है। और इसके विपरीत कर्ता नहीं, समत्व भाव है, समत्व बुद्धि है, समदृष्टि है, इस तरह की स्थिति बन गई है मन के अंदर की, तो समझो तुम ज्ञान में जी रहे। समता भाव, समदृष्टि, समबुद्धि, सबके प्रति समत्व का भाव। कुछ चीजें हमको ऐसे समझनी चाहिए, जब चोर भागते 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 भागते, पुलिस पीछे थी उसके, कोई छुपने का स्थान नहीं दिख रहा था, कब्रिस्तान में घुस गया। अब वहां भी देखा पुलिस तो इधर भी आ जाएगी, वो सिपाही इधर भी आ जाएंगे, तो वहां एक कब्र खुद ही पड़ी थी, उसमें जाकर के लेट के अपने ऊपर मिट्टी डाल ली, उसने छुप गया। सिपाही वहां तक आ गए पहचानते पहचानते। अब कब्र में वो ढूंढने लगे, अब कब्रों को तो ऐसे खोलना ठीक नहीं था, तो अपनी जो नुकीली नुकीले भाले थे उससे वो गाड़ गाड़ कर देख रहे थे कि इसमें तो नहीं छुप गया, इसमें तो नहीं छुप गया। जो एक दो ताजी खबर थी, कब्र थी, उसमें करने लगे। तो एक कब्र में से खून निकल के आया, भाला जब चुभा शरीर को, बहुत सारे भाले चुभो, सब में खून निकल करके आया, तो समझ गए इसके अंदर कोई जिंदा प्राणी है, खून निकल रहा है। खोदा तो वो निकल आया, लहूलुहान था, राजा के पास पहुंचाया गया उसको। ने कहा तुम चीख जाते, कुछ बोल जाते, मना कर देते, इतने भाले तो नहीं, चोट तो नहीं इतनी लगती। तो मुस्कुरा के कहता है, राजा साहब शरण किसकी ली थी। बोले क्या मतलब। बोले मैंने कब्र की शरण ली थी, तो मैं कैसे चीखता, क्या बोलता। ये भी एक समझ है ज्ञान की। ज्ञान के बाद जब समझ में आया तो मैंने शरण किसके लिए, तो क्या शिकायत करूं, क्या शिकवा करूं, किसके लिए भाव बिगाड़ूं, किसके लिए खराब, ये समझ आ जाती है। तो अंदर से देखना, ज्ञान की समझ के बाद समत्व भाव, समत्व बुद्धि, समदृष्टि, ये भाव बनने लगते हैं। सब एक है। अब अज्ञानी भले ही उसको अपने नजर से तौलते रहते हैं, तौलते रहते हैं, उसका एक ही भाव होता है, उसे लगता ही नहीं है किसी के लिए कि कोई दूजा भाव है, कोई गलत भाव है। प्यारा है, बहुत अच्छा है, साक्षी भाव से जानता है, इसका ये स्वभाव है बस, और इसमें क्या बात है, इसके अंदर ये बात है। अज्ञानता में हम परमानेंट मान लेते हैं, उसकी खराबी को, उसकी बुराई को पक्का ऐसे बना के बैठ जाते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे। और बताओ सालों साल तक वहीं के वहीं अपने घर परिवार में ही लोग हैं, उनके संग भी संबंध अच्छे नहीं कर पाते, देख देख करके बात। और ज्ञानी कब किनारा कर लेता है चुपचाप, पता नहीं चलता उसको। वो बड़े आराम से सहज में, वो कोई रूठा है तब भी उसको परेशानी नहीं है, बल्कि इसकी और अंदर से खुशी मनाता है, तो हम रूठे, हम छूटे, क्योंकि हमें सुधारने की, समझ ऐसे करने की कोई इसमें इच्छा है ही नहीं, तो और छूट गए, भला हुआ,
वो रूठे तो रुठाता नहीं है, दोनों बातों में अंतर समझना। वो अपने आचरण से किसी को रूठने नहीं देता, अपने व्यवहार से किसी को रूठने, लेकिन फिर भी किसी की प्रकृति है, उसका अहंकार उसको रूठे बिना रहने नहीं देता, परेशान हुए बिना रहने नहीं देता, तो क्या करें। बाकी तो कल हम शाम को देख रहे थे गुरुजी एक एक चीज ऐसे सिखाते थे, कैसे हमारी रहनी सहनी सब सुधारते थे कि हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, कचली भी ऐसे चलाओ तो आवाज ना आए, जूते भी ऐसे उतारो जो आवाज ना आए, दरवाजा भी ऐसे फेरो जो तुम्हारी आवाज ना, इतना अंदर से रहनी सहनी, हमेशा चेहरे पर तुम्हारी खुशी रहे, कार्य इतनी उमंग से हो तुम्हारे जीवन, तो हर कर्म पूजा नहीं बन जाता। कभी भी डांट लगाते थे, तुमने क्या समझाया, बस बैठ के हरिओम हरिओम करना, ये तुम्हारी पूजा है, भक्ति है। जहां भगवान ने रखा है वहां तो दंगे काट के आ गए, और यहाँ आकर के बड़े साधु बन के बैठ गए, तो क्या तुम बहुत ज्यादा अच्छी कहलाओगी। वहां तो चढ़ के आई, अभी खुड़ के आई, तो अब शब्द बोल करके आई घर पर, आप सबके बारे में बात कर रहा हूँ कि बदल गई है हालात, मिट के रहते हैं अंदर में, मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए, बाकी मर्जी है विधाता की, जैसे चलता है। और उसके बाद भी अगर कोई अपने कर्म के हिसाब की वजह से, कोई बात की वजह से अगर रूठता है, तो भी ज्ञानी को आपत्ति नहीं है, तभी कोई शिकायत नहीं है उसके अंदर, वो ऐसे करते हैं वो ऐसे करते हैं। करो ना शिकायत ना करो तुम पुकार, सदाई शुक्र कर शुक्र, ये शुक्रगुजारी में ऐसे जीना उसको आता है, जीवन अच्छा बनाना आता है, समझ में रहता है, बाकी तो मर्जी है। कैसे अभिमान करे, भले ही सोचा होता है करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन फिर उसकी हुक्म जो होगा वो होगा, क्या पता है। हाँ, ये भी देखो ज्ञानी को इतना प्रेम होता है, मना लेता है, इसलिए खुद मुड़े आता है, खुद झुक जाता है, क्यों रूठने दे किसी को। बदलो अपने स्वभाव को, क्यों किसी के प्रति ऐसे दुर्भावना, कोई बात ऐसी क्यों पाल के बैठो हमेशा, होता ही है, उसमें क्या बात हो गई। अब तो नेचुरली बात है, अब कोई ऐसे बातें करेगा कि लगेगी उसकी प्रकृति से समझी नहीं बात अभी तक है, तो उसको हो सकता है थोड़ा सा कोई ऐसे बोल देता है, बोल ही दिया जाएगा। एक समझदारी से काम कर रहा होगा उससे आप कुछ नहीं कहेंगे, और एक बार बार कोई भूल चूक कर रहा होगा वही कहेंगे भाई ठीक से रख, संभाल के कर, से इतना नहीं पता था, बीच में पड़ा हुआ है, पहले से क्यों नहीं ठीक से रखा। तो कार्य कुशलता में, कार्य व्यवहार में ये सब चीजें आती भी हैं, पर हाँ जैसे जैसे वो माया से उपराम होता जाएगा तो ये चीजें और हटती चली जाती, जीवन से हट जाएंगे। अब ज्ञानवान के इर्द गिर्द रहते ही पुष्प है, मतलब प्रेम भाव वाले, उमंग वाले, खुशी देने वाले, सेवा में समर्पित, ऐसे तो पुष्प हैं, तो फिर वो पुष्प तो फिर शोभा बनते हैं उसके आसपास के, पुष्पों से भरा हुआ तालाब कैसा लगेगा। और ऐसे पुष्प रो रहे हैं, ठेनक रहे हैं, भिनक रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो तालाब की शोभा दिखाई देगी कैसे। रोज कोई बात, रोज किसी बात, रोज उनकी घोड़ी वही है बरात वाली, फिर कोई ने पीपनी बजाए तब ने आगे बढ़ेगी, फिर कोई पीपनी बजाए तब आगे बढ़ेगी। तुम्हारा मन है कैसा, फिर बताओ, बारात की घोड़ी तो नहीं बन गया। एक लय में रहना चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए, मुस्कुरा के बाद, गुनगुना के बाद कार्य करने भी है। अब कोई देखो किसी की कोई जिम्मेदारी हो जाती है, कोई कार्य वो संभाल रहा है, लेकिन वो अभी खुशी से नहीं संभाल रहा, तो मजा नहीं आता उसके संभालने में। और जिस दिन वो खुशी से संभालता है, सबका प्यार पा लेता है, उसकी चाल ही अलग होगी। तो खुशी से कार्य करने वाले की देखा करो, वो कार्य करते करते ठुमका सा लगा लेगा। अब देखा करो, भजन हो रहा है बोले काम में लगी होगी, लेकिन काम करते करते ऐसे नाचेगी। ये थोड़ी कि काम छोड़ के नाच रही है, काम भी कर रही है, काम भी करना जरूरी है, पर वो नाच लेगी वहां पर, गुनगुना लेगी, प्रेम कर लेंगी, इसमें क्या दिक्कत। सुज्ञानी के घर पता नहीं तुम्हारे घर में क्या है, हर वक्त तुम्हारे घर में क्या रहता है, कैसा मन रहता है, कैसे मन से करता है तू इस जग का व्यवहार।
किस्मत से। अबे मांझा उधर है। लगा जल्दी से। क्या क्या बात समझ में आ रही है?